चलिए शुरू करते हैं। आज हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किस तरह हुआ, आइए शुरुआत करते हैं। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय का मतलब है इंडो यूरोपियन परिवार। इंडो यूरोपियन यानी कि भारत और यूरोप से आए हुए लोगों की मिश्रित यानी कि मिली जुली भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है। यहाँ पर देखने वाली बात है, प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हमको लगाना है भारोपीय परिवार। हमको क्या लगाना है? भारोपीय परिवार। आगे चलते हैं। भाषा परिवार चार प्रकार के होते हैं: भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। भारत में जो भाषा परिवारों को चार प्रकार से बांटा गए। भारत में चार परिवार भाषा है: भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। सबसे ज़्यादा भारत के रहने वाले लोगों में भारोपीय परिवार की भाषा का प्रयोग होता है, जो कि 73 यानी कि 73% लोग भारोपीय परिवार का उपयोग करते हैं, 25% द्रविड़ भाषा का, ऑस्ट्रिक भाषा का 1.3% व चीनी तिब्बती भाषा 0.7% लोग भाषा का उपयोग करते हैं। भारतीय आर्य भाषा को तीन कालों में बांटा गया है। नंबर 1, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये जो भाषा वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत भाषा के रूप में इसका विकास हुआ। इसको हम प्राचीन भारतीय भाषा या आर्य भाषा कहते हैं। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा ईस्वी है। इस समय वैदिक संस्कृति का रूप पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा में विकसित हो चुका था। पाली भाषा जो थी वो बौद्ध धर्म से विकसित हुई और बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो हमारा आंसर होगा पाली भाषा में। इस प्रकार का क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी आता है। दूसरा देखेंगे, प्राकृत। प्राकृत भाषा जो है वो जैन धर्म से विकसित हुई है और जैन धर्म के ग्रंथ जो हैं वो प्राकृत भाषा में लिखी गई। इस प्रकार से भाषा का विकास भारतीय संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 1000 ईस्वी से जो अब तक बोली जानी भाषा है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अपभ्रंश का रूप हिंदी में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया और उसके बाद हिंदी में जो भी सुधार हुए या हिंदी के अन्य भारतीय राज्यों की भाषा को जोड़ा गया तो उसको बोलते हैं हिंदीतर, यानी कि हिंदी का आगे अन्य राज्यों की भाषाओं के साथ मिला जुला शब्द हिंदी उत्तर शब्द कहलाते हैं, जैसे बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी। इस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। आगे हम देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी और आधुनिक हिंदी जो आज के समय में बोली जाने वाली हिंदी है वो 1850 ईस्वी के बाद विकसित हुई और आज तक जो हम हिंदी बोलते हैं या हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं उसको हम आधुनिक हिंदी
कहते हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा का विकास का क्रम हमारे पेपर में बहुत आता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो सर्वप्रथम भारत में बोली जाने वाली भाषा संस्कृत, जो कि हमारे वैदिक ग्रंथ जितने भी हैं संस्कृत में लिखे गए, और संस्कृत का धीरे धीरे विकास पाली भाषा में हुआ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बौद्ध धर्म द्वारा पाली भाषा का विकास हुआ और बौद्ध ग्रंथ जितने भी हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा का विकसित रूप प्राकृत भाषा है। ये जैन धर्म के जितने ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत से विकास हुआ अपभ्रंश भाषा, यानी कि ये प्राकृत भाषा जो है वो जैन ग्रंथों इनके द्वारा लिखे गए हैं। जैन ग्रंथ जितने भी हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा का विकास अपभ्रंश भाषा में हुआ और अपभ्रंश जो है बाद में अवहट्ट भाषा में परिवर्तित हो गई, जो आज हम बोलते हैं। उसके बाद अपहट्ट भाषा जो है वो प्रारंभिक हिंदी, और प्रारंभिक हिंदी जो है आज की आधुनिक हिंदी है। आधुनिक हिंदी भाषा का विकास इस तरह से हुआ, यानी कि पेपर में सर्वाधिक हिंदी भाषा का क्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा प्राकृत, चौथा अपभ्रंश, पांचवा अवहट्ट, और आगे प्राचीन प्रारंभिक हिंदी और आधुनिक हिंदी।